हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पूरा मॉर्फो वाला चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहना और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। तो इस पूरी कंप्लीट वीडियो में बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर हम पूरा मॉर्फो वाला चैप्टर निपटा देंगे, जिससे कि आपका जब एग्ज़ाम टाइम आएगा तो आप बहुत जल्दी इसे रिवाइज़ कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, उसके 3 पेज के अंदर आ रहे हैं बस थोड़े से, और काफ़ी मतलब लर्न करने के लिए भी काफ़ी आसान कर दिया मैंने कि आप काफ़ी आसानी से उसे लर्न भी कर सकते हैं पूरे चैप्टर को। तो आपको दिखाता हूँ कैसे मैं शॉर्ट नोट, और आपको पूरा रीड करके दिखाऊंगा कि आपको वो साथ के साथ याद भी होती चीज़ें। तो देखिए, चैप्टर की शुरुआत होती है यहाँ से। पहले आपको सभी जो फैमिलीज़ हैं उनके एग्जांपल याद करके रख लेने हैं। जैसे पहली फैमिली आती है ब्रासिकेसी, जिसे क्रूसिफर फैमिली भी कहते हैं। इसमें आपको कम से कम 5 एग्जांपल याद रखने हैं जो कि एनसीईआरटी के गिवन है, और इन एग्जांपलों में से आपको घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मतलब ये एग्जांपल दे दिए, या आपको कोई मतलब वो दे दिया, टर्म दे दिया और उसका एग्जांपल पूछ ले कि कौन कौन है, तो आपको याद होनी चाहिए कौन सी फैमिली उस एग्जांपल का पार्ट है, उस टर्म का पार्ट है, और फिर आपको उस एग्जांपल याद होनी चाहिए उस फैमिली के। तो उसके देखो 5 एग्जांपल कौन कौन से हैं। मस्टर्ड, कैबेज, रेडिश, टर्निप, कॉलीफ्लावर। फैमिली से फैमिली आ जाती है जैसे पेपलिनेडेई, ये सब फैमिली ऑफ फैमिली लेचुमिनेसी। इसके एग्जांपल आ जाते हैं ग्राम, सोयाबीन, सेसमिनी, मुलेठी, अरहर, ग्राउंडनट, ट्रिफोलियम, मूंग, इंडोफेरा, ल्यूपिन, सैम, सनहैम, स्वीट पी। आपको ये ऑन द फिंगर टिप होनी चाहिए, मतलब कभी भी आपसे पूछ ले जाए तो आपको, चलो कभी भी ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आपको लाइन वाइज ऐसे याद हो, पर ऐसा होना चाहिए कोई आपको रैंडमली कोई एक एग्जांपल पूछ ले तो आपको उसकी फैमिली याद होनी चाहिए कि किस में आता है। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट ज़्यादा पिटूनिया, टोबैको और इंडिगोफेरा, ल्यूपिन, ट्रिफोलियम, ये सारे एग्जांपल ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको ये पता होना चाहिए एकदम से कि कौन सी फैमिली में आ जाते हैं। सोलेनेसी फैमिली के एग्जांपल हो जाते हैं पोटैटो, बेलाडोना, दतूरा, मकोई, सोलेनम, इंडिगोफेरा, टोमेटो, अश्वगंधा, ब्रिंजल, टोबैको, चिली, पिटोनिया। लिली ऐसी फैमिली के आ जाते हैं लिली, एस्पैरागस, ट्यूलिप, कोलचिकम, ऑटमनेल, गोरियोसा, एलियम, सेपा, एलोए। चलिए, तो एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने वो चैप्टर की इसमें नोट डाउन की हुई है, आपको उसका नेक्स्ट पेज दिखाता हूँ इस चैप्टर का। ये है, अब इसके अंदर आ जाता है पहले मॉडिफिकेशंस में 2 मॉडिफिकेशन पढ़ने हैं, रूट का और शूट का। रूट की मॉडिफिकेशन में 2 तरीके के रूट हो जाते हैं, एक तो टैप रूट, एक एडवेंटिशियस रूट। इसमें टैप रूट में आपको जो वो पढ़ने हैं, इसमें सब टॉपिक्स वो है स्टोरेज की। टैप रूट कितने तरीके की होती है, एक तो ये स्टोरेज, एक न्यूमेटोफोर्स। स्टोरेज के अंदर आती है कैरेट, रेडिश, टर्निप, एग्जाम्पल होगा इसके, और न्यूमेटोफोर्स के अंदर आता है राइजोफोरा। टैप रूट क्या होती है, जिसमें नोड्यूल, हाँ जो नोड्यूल होते हैं आपने पढ़ेंगे, जो राइसोबियम बनाते हैं नोड्यूल्स और रूट ऑफ लेजुमिनेसी प्लांट, तो वो किस में बनते हैं, टैप रूट में बनाए जाते हैं। फिर आता है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट में 2 तरह के रूट है, स्टोरेज के लिए नहीं, हाँ स्टोरेज के लिए आ जाती है एडवेंटिशियस, मतलब जो कि अदर देन उससे रेडिकल्स निकल रही हो, तो एडवेंटिशियस में आती है स्टोरेज, स्वीट पोटैटो, एस्पैरागस। सपोर्ट के लिए आ जाती है क्रॉप रूट एंड स्टिल्ट रूट। क्रॉप रूट होती है बैंगन के लिए, स्टिल्ट होती है मेस एंड शुगर केन के लिए, और ऑर्किड रूट आ जाती है। ऑर्किड मतलब जो कि और प्लांट के ऊपर हो जाते हो गए। एपिफाइटिक रूट होती है उसकी, और कस्तूरा की क्या होती है, पैरासाइटिक रूट, जो कि अपनी, हाँ जो कि पैरासाइटिक उसके लिए रोल के लिए यूज़ होती है, न्यूट्रिशन वगैरह एब्सॉर्ब करती है उससे, जो उनका होस्ट होता है उससे। और ये जो होती है स्टिल्ट रूट, ये आती है कम फ्रॉम लोअर नोट्स, जो लोअर पार्ट होता है ना उसके जो नोट्स होते हैं वहाँ से ये निकल रही होती है। फिर आता है स्टेम मॉडिफिकेशन, इसमें रहते हैं एरियल, सेवेरियल और अंडरग्राउंड, 3 तरह की स्टेम मॉडिफिकेशन है। पहले एरियल देखते हैं, उसमें 3 तरीके के वो हो जाते हैं हमारे मॉडिफिकेशन। पहला टेंगल, थोन्स और फिर फोटोसिंथेटिक स्टेम हो जाती है। टेंगल्स के अंदर कौन कौन आते हैं, कुकुम्बर और वाटरमेलन, ग्रेपाइन। आपको ये बहुत अच्छे से मतलब क्लियर होना चाहिए कि कौन सा स्टेम मॉडिफिकेशन की टाइटल है और कौन सा लीफ मॉडिफिकेशन की, क्योंकि बाद में आपको इन्हीं सब चीज़ों में कन्फ्यूजन होने वाली है। फिर आता है थोन्स के क्या एग्जाम्पल है, सिट्रस एंड बोगेनविलिया। फिर आता है फोटोसिंथेटिक स्टेम, जिसके जो कि 2 तरीके की होती है, फ्लैट एंड सिलेंड्रिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट है इस चैप्टर का, क्योंकि इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और मैं खुद का क्वेश्चन है इसकी वजह से ही गल चला गया है। तो फ्लैट के अंदर आता है पंचिया, और सिलेंड्रिकल के अंदर आता है यूफोर्बिया। सिलेंड्रिकल और फ्लैशी स्टेम होती है यूफोर्बिया की जो होती है, इन दोनों को कहते हैं फाइलोफ्लैट, क्योंकि इसमें स्टेम जो होती है वो फोटोसिंथेटिक होगी ना। और फिर आता है सबेरियल स्टेम के अंदर आता है 4 तरीके की स्टेम, जो कि है पहली रनर के अंदर आते हैं ग्रास, ऑक्जेलिस, स्ट्रॉबेरी। फिर आता है स्टेलन, मिंटन, जैस्मिन। ऑफसेट आता है फिर पिस्टिया एंड पिकोनियस के एग्जाम्पल है। सकर आता है फिर बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम। फिर आता है अंडरग्राउंड स्टेम्स। अंडरग्राउंड स्टेम के भी 4 एग्जाम्पल हो गए, जैसे ट्यूबर, कॉम, राइसोम, बल्ब। ट्यूबर के अंदर आता है पोटैटो, कॉम के अंदर कोलकेशिया, एमोर्फोफैलस, चविंकन कहते हैं जिससे दूसरा नाम उसका। फिर आता है राइसोम के अंदर जिंजर, टर्मरिक, बनाना, शुगर केन। फिर आता है बल्ब, ऑनियन, गार्लिक। फिर आता है लीफ मॉडिफिकेशन के अंदर आता है लीफ बेस। फिर लीफ का बेस का मॉडिफिकेशन देखना होता है, लीफ के उसमें बेस में स्टिप्यूल्स निकले हो सकते हैं, जैसे काटे से होते हैं ना, हमने देखेंगे उसे क्या कहते हैं, वो होता है फैबेसी फैमिली के अंदर। फिर आता है पल्वाइनस, लीफ का बेस अगर फेल हो जाए, ये फैबेसी फैमिली के अंदर मॉडिफिकेशन है। और लीफ शीट देखी जा सकती है, जो कि है शुगर केन फैमिली के अंदर देखी जाती है। लीफ का बेस एक्सटेंड हो जाता है और एक शीट जैसा कवर बना लेता है
शोरकिन फैमिली या क्रॉस फैमिली के अंदर ये चीज़ें देखी जा सकती है। फिर आता है फोटोसिंथेटिक पेटियोल, जो पेटियोल होती है, जो डंडी होती है उसकी लीफ की, वो फोटोसिंथेटिक हो जाए। या ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, जिसे फाइलोड भी कहा जाता है, उनके अंदर देखा जाता है। फाइलोड इससे टर्म दिया गया है फोटोसिंथेटिक पेटियोल के लिए, जैसे फोटोसिंथेटिक स्टेम को फाइलोक्लेड कहा गया था। फिर आता है लीफ टेंडिल देखी जाती है पी के अंदर। फिर आता है फ्लैशी लीफ, ये आपको याद बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, जैसे बता रहा हूँ, ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है लास्ट टाइम में। फिर आता है फ्लैशी लीफ अनियन एंड गार्लिक के अंदर देखी जाती है। फिर आता है लीफ के स्पाइन आपको अमनशा के अंदर पाए जाते हैं। फिर आता है टाइप ऑफ कंपाउंड लीफ, दो तरीके की होती है कंपाउंड लीफ हमारे पास, एक तो पिन्नेट, एक पार्लियामेंट। पिन्नेट के अंदर नीम और रोज आ जाते हैं, और पार्लियामेंट के अंदर सिल्क कॉटन। फाइलोटैक्सी देख लेते हैं, 3 तरीके की होती है। इसकी फाइलोटैक्सी की एक बार आप डेफिनेशन में देख सकते हैं एनसीईआरटी में, क्योंकि कई बार डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके 3 तरीके के टाइप है, अल्टरनेट, अपोजिट, अपवर्ड। अल्टरनेट के अंदर आते हैं मस्टर्ड, सनफ्लावर, चाइना रोज और MSc करके अपना वो तीनों एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। पर आपको कुछ ऐसे याद रखनी चाहिए कि अल्टरनेट के अंदर कौन सा आता है। फिर आता है अपोजिट के अंदर गुआवा और कैलोकोपिस, और वर्ल्ड के अंदर एल्स्टोनियन एरियम। और फिर आ जाती है इन फ्लोरोस्कैंस, 2 तरीके की होती है, एक रेसिमोस, एक साइमोस। और रेसिमोस के अंदर आ जाता है ब्रासिकेसी और फेबिसी, और साइमोस के अंदर सोलिनेसी एंड लेलियसी। एक्रोपिटल अरेंजमेंट होती है इन रेसिमोस और बेसिपिटल। एक्रोपिटल मतलब नीचे से लेकर ऊपर तक शुरू हो जाओ, बेसिपिटल जो कि ऊपर एक फ्लावर टर्मिनेट हो जाए और नीचे आते जाए नए फ्लावर। और फिर आता है आइसोमेरी 3 तरह की होती है, पेंटा, टेट्रा और ट्राइमेरस। जो पेंटा टेट्रा होती है वो डाइकोट के अंदर देखने को मिलती है, और ट्राइमेरस खाली मोनोकोट के अंदर। जो ब्रासिकेस फैमिली होती है वो डाइकोट होती है, और फेबिसी सोलिनेसी भी, तो इनमें पेंटा या टेट्रा मिलेगी, वो ट्राइमेरस नहीं मिल सकती। और जो लिलियसी होती है वो मोनोकोट होती है, इस वजह से इसमें ट्राइमेरस देखने को मिलेगी। तो ब्रासिकेसी के अंदर टेट्रामेरस और फेबिस सोलिनेसी के अंदर पेंटामेरस। आगे देखते हैं सिमेट्री में हमें पहले 3 तरह की सिमेट्री देखने को मिलती है। पहले एसिमेट्रिक, फिर आती है साइगोमॉर्फिक, फिर आती है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का दूसरा नाम रेडियल, साइगोमॉर्फिक का बाइलेटरल। एसिमेट्रिकल के अंदर एग्जाम्पल आ जाता है कैना, और एक्टिनोमॉर्फिक के अंदर आ जाता है एग्जाम्पल MCD, मस्टर्ड चिली धतूरा। और 3 फैमिली इसके अंदर और इंक्लूड, 3 फैमिली के सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे ब्रासिकेसी, सोलिनेसी, लिलियसी। हाँ, साइगोमॉर्फिक का याद कर लो, आपको एक्टिनोमॉर्फिक का खुद याद हो जाएगा। साइगोमॉर्फिक का पी की फैमिली आ जाती है, गुलमोहर, बीन, कैशिया, फेबिसी, मतलब पी से रिलेटेड जितने भी वो है ना एग्जाम्पल, वो सारे आ जाएंगे। और फिर आ जाता है वो पोजीशन ऑफ ओवरी ऑन द बेसिस ऑफ अदर वर्ल, जो होता है जैसे हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। हाइपोगाइनस में ओवरी क्या होती है, सुपेरियर होती है। इसके एग्जाम्पल आ जाता है MCB, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, और 4 फैमिलीज में इंक्लूड होती है, तो आपको इसमें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस पेरिगाइनस, एपिगाइनस याद कर लो। पेरिगाइनस में आ जाता है रोस्ट्रम पीच, रोजेस फैमिली आ जाती है पूरी, उसके अंदर रोजेस फैमिली के थोड़े बहुत एग्जाम्पल याद कर लेना। और फिर आ जाती है एपिगाइनस के अंदर, उसमें CU करके याद कर लेना है। CU के अंदर कुकुम्बर, जीव गुआवा, मतलब ऐसा मतलब सनफ्लावर को भी कौन से पार्ट, रेड फ्लोरेट जो पार्ट होता है उसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है। और जो कुकुम्बर को गार्ड फैमिली कहा जाता है, तो जितने भी गार्ड फैमिली के अंदर आते हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फिर आता है एस्टाइवेशन में देखना होता है कि अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स कैसा है, और पेटल्स इन फ्लोरल बर्ड। ये 4 तरीके के हो जाते हैं इसमें भी। पहला बालवेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है इस चैप्टर का, इसमें काफ़ी काफ़ी मतलब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और बच्चों को ये चीज़ याद नहीं रहती, तो मतलब कोशिश करना कि आपको एकदम ऐसे याद रहे कि आप बोलो। और बालवेट आ जाता है पहला, जिसमें कैलोट्रोपिस है। फिर आ जाता है ट्विस्टेड में कोचिनला, कॉटन, चाइना रोज, लेडी फिंगर, मालवेसी फैमिली के होते हैं ये तीनों। और फिर आ जाता है इम्ब्रिकेट में कैशिया, गुलमोहर, पैक्सिलरी, पेप्लिनेशियस में पहला आता है ऊपर वाला स्लैंडर्ड, वैक्सिलियम, फिर बीच वाला विंग्स या एलई, फिर नीचे वाला कील और कैनिया। और कैसा अरेंजमेंट होता है कोरोला का 1+2+2 फ्यूज। इसके एग्जाम्पल पी बिन फेबिसी फैमिली, और इन कोरोला ऑफ फेबिसी फैमिली में देखने को मिलता है। अब आते हैं हम इस लास्ट पेज के अंदर, जल्दी स्टार्ट करें, जल्दी से खत्म करेंगे, एक ही पेज बचा हुआ है इसका। तो देखते हैं इसमें एंड्रोशियम देखते हैं हम। इस एंड्रोशियम इसमें कितने तरीके होता है। एक तो होता है स्टेमन फ्री हो सकता है, जो स्टेमन होते हैं, और एक एपीपेटलस हो सकता है, ये पेटल के साथ फ्यूज हो जाए। एक एपीफाइलस, जिसमें जो टैपल्स होता है उसके साथ फ्यूज हो जाए। और एक होता है फ्लामेंट फ्यूज, जिसके सारे फ्लामेंट फ्यूज हो जाए। उसमें 3 तरीके के एग्जाम्पल हो सकते हैं। मोनोडेल्फस, जिसका एक ही सर्कल बने, स्टेमन फ्यूज होने के बाद डायडेल्फस, जिसमें 2 सर्कल बन जाए, फ्यूज 2 सर्कल बने, फ्यूज उसके फ्लामेंट के। फिर आते पॉलीडेल्फस, जिसमें कई सारे सर्कल बन रहे हो। स्टेमन फ्री का एग्जाम्पल, स्टेमन फ्री का दूसरा नाम पॉलीएंडर्स भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल तो कोई ऐसा आपको याद नहीं रखना। एपीपेटलस का 1 मिनट में मैं फैन ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद आइए ना। एपीपेटलस का आपको एग्जाम्पल याद रखना है, उसमें आ जाता है ब्रिंजल, सोलिनेसी फैमिली आ जाती है। इसमें मतलब 4 फैमिली कवर हो जाएगी, तो आपको याद रखना है कौन सी फैमिली किस उसके अंदर आ रही है। एपीफाइलस में आ जाता है लिलियसी फैमिली का, और फ्यूज एपीपेटलस मतलब फ्यूज पेटल, हाँ ये बता दिया। और मोनोडेल्फस में एक सर्कल के अंदर चाइना रोज या हिबिस्कस कह सकते हैं, वो आ जाता है। फिर आ जाता है डेल्फस के अंदर पी की फैमिली आ जाती है। डायडेल्फस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है पी, और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। और पॉलीडेल्फस सिट्रस आ जाता है। अनिकुलस फैमिली के अंदर सेल्वे या मस्टर्ड आ जाता है, ब्रासिकेस फैमिली होती है मस्टर्ड। और फिर आ जाता है सिलेंडर्स, मतलब बहुत फिलामेंट एंड
एंथर फ्यूज़ है, फिलामेंट भी और एंथर भी और होता है। और वो स्टेमन अगर फ्री हो पर वो फिलामेंट फ्यूज़ हो रखे तो पॉलीएंड्रस। गायनोशियम के अंदर आ जाता है मोनोकार्पेलरी, मतलब एक कार्पल हो जिसके अंदर उसमें एक कार्पल के अंदर एक ही ओव्यूल हो, एक कार्पल के अंदर मल्टी ओव्यूल हो, क्योंकि आपको पता है कि मतलब एक ओवेरी के अंदर कितने भी ओव्यूल हो सकते हैं पर एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होगा। हाँ, तो ये सब कुछ चीज़ें। तो सिंगल ओव्यूल के अंदर आ जाता है मैंगो कोकोनट, और मल्टी ओव्यूल के अंदर फैबिस फैमिली आ जाती है, बाइकार्पेलरी देखते हैं। फिर उसके अंदर भी दो तरह के आते हैं, एपोकार्पस, सिनकार्पस। एपोकार्पस का एग्जाम्पल है रोज एंड लोटस। सिनकार्पस का मस्टर्ड एंड टोमेटो, मस्टर्ड मतलब ब्रासिकेसी और टोमेटो मतलब सोलेनेसी फैमिली। और ट्राइकार्पेलरी के अंदर याद रखना है सिनकार्पस होती है लिलियेसी की जो होती है, ये आपको फैमिली से भी मतलब निकाल के दिए हुए हैं, जो फैमिली बाद में आ रही है ना चैप्टर के लास्ट में, उसके बना के दे दिए। तो मल्टीकार्पेलरी के अंदर देख लेते हैं, उसमें एपोकार्पेलरी और सिनकार्पेलरी आ रहे हैं। एपो में फ्री आते हैं, एपो का मतलब फ्री, और उसमें एग्जाम्पल है माइकेलिया, और सिनकार्पस में पेपेवर। और प्लासेंटेशन कितनी तरह की होती है? 5 तरह की प्लासेंटेशन है, उसमें पहले पढ़नी है मार्जिनल। मार्जिनल के अंदर पी की फैमिली आती है, पी फैबेसी, और एसाइल में लेचिनटोन, लेमन, चाइनारोस, टोमेटो, और सोलेनेसी फैमिली और लिलियस फैमिली आती है इसके अंदर। और फिर आता है पैराइटल, पैराइटल के अंदर आचमो याद रखना है, आचमोन और मस्टर्ड ब्रासिकेसी फैमिली आते हैं, मतलब उसके अंदर क्रिसेंटल के अंदर डिप्री याद रखना है, लाइनस प्रिमरोस। और फिर आपको बेसल याद रखना है, बेसल के अंदर सनगोल्ड, मैरीगोल्ड, ये सारे आ जाते हैं। फिर आते हैं टाइप ऑफ फ्रूट, तो 3 तरह के फ्रूट होते हैं, पहले यूकार्प, सूडोकार्प, फिर पार्थिनोकार्प। यूकार्प मतलब ट्रू फ्रूट, सूडोकार्प मतलब जो कि अदर देन रेबिस भी कुछ उसमें इंक्लूड हो गई, जैसे एग्जाम्पल है एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू। और पार्थिनोकार्प जो कि ऑक्सीजन हार्मोन के उससे इंड्यूस करने से और ऑक्सीजन हार्मोन के ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से निकल जाते हैं बिना उसके फर्टिलाइज हुए ओव्यूल के, तो उसके एग्जाम्पल आता है बनाना। फिर आता है फ्रूट, फ्रूट 3 तरह के होते हैं, पहला सिंपल, एग्रीगेट, फिर कंपोजिट। सिंपल के अंदर आपको याद रखना है सिंगल कब होता है जब मोनोकार्पेलरी या मल्टीकार्पेलरी हो पर सिनकार्पस हो। एग्रीगेट का याद रखना है आपको, मल्टीकार्पेलरी हो पर कैसा हो, एपोकार्पस। हाँ, मल्टीकार्पेलरी और कैसा हो, एपोकार्पस, मतलब अलग अलग वो हो, फ्यूज ना हो। इसके एग्जाम्पल याद रखना है रोज प्लम, लोटस प्लम, पीच, स्ट्रॉबेरी, कस्टर्ड एप्पल, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी। कंपोजिट की याद रखना है बनाना, पीपल, मलबेरी, जैक फ्रूट, पाइनएप्पल। और ये कब होता है जब सिंगल पूरा फ्रूट बन जाता है पूरे इनफ्लोरेस्केंस से। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितनी भी बेरी है वो सारी एग्रीगेट के अंदर आ रही है, बस एक मलबेरी जो है वो कंपोजिट के अंदर जा रही है। और फिर आपको सिंपल फ्रूट के वो याद रखना है 2 तरह के सिंपल फ्रूट होते हैं, ड्राई और फ्लैशी। ड्राई में आ जाता है डिहाइस्कैन जो हो सके, और फिर इन डिहाइस्कैन के अंदर पी आ जाती है। इन डिहाइस्कैन के अंदर व्हीट मेज और एक्ने और कैप्सूल, और व्हीट मेज के लिए कैरोप्सिस टर्म यूज़ किया जाता है। और पेरिकार्प एक लेयर ही होती है इनके पेरिकार्प। और फ्लैशी के अंदर देख लेते हैं ड्रूप, बेरी, पोम, बलोस्ता। ड्रूप के अंदर कोकोनट एंड मैंगो। और ये किससे बनते हैं? मोनोकार्पेलरी, एक कार्पल वाला स्प्रेओवेरी, ओवेरी कैसे सुपरियर, और क्या मोनोकार्पेलरी। और फिर आता है बेरी, बेरी के अंदर टोमेटो, पोम के अंदर पियर एप्पल, बलोस्ता के अंदर पोमग्रेनेट। फिर आता है डाइकोट, डाइकोट क्या होता है? नॉन एंडोस्पर्मस, इनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होता। और क्या तो कैसे होते हैं? वेल डेवलप कोटिलिडन होता है पूरे इनके अंदर क्या चीज़ चलती है? जो एंडोस्पर्म होता है वो पूरा एम्ब्रियो खा जाता है, और एम्ब्रियो अपना जो कोटिलिडन है उसे अच्छा डेवलप कर लेता है, उसके अंदर फूड स्टॉक कर लेता है। इसके एक्सेप्शन हम देख लेते हैं सनफ्लावर, सनफ्लावर उसका एक्सेप्शन है। और कैस्टर, फिर सोलेनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली डाइकोट होने के बावजूद भी इसमें क्या है? एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। और फिर आता है मोनोकोट फैमिली, मोनो फैमिली क्या होती है? एंडोस्पर्मस होती है। व्हीट मेज जैसे राइस, कोकोनट वगैरह हो गए। लेकिन इसका एक्सेप्शन है क्या? ऑर्किड्स के अंदर जो वो होता है एम्ब्रियो वो नहीं खाता है, जो एंडोस्पर्म होता है, और उसे स्टोर नहीं करता है, तो एंडोस्पर्म उसका इंटैक्ट रहता है। फिर आती है 4 फैमिली, 4 फैमिली के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ब्रासी फैमिली होती है वो डाइकोट होती है, फैबेसी भी डाइकोट होती है, सोलेनेसी फैमिली डाइकोट होती है, लिलियस फैमिली मोनोकोट होती है। तो जितनी भी डाइकोट फैमिली है वो नॉन एंडोस्पर्मस होनी चाहिए, पर जो सोलेनेसी फैमिली वो एंडोस्पर्मस हो जाती है, लिलियस फैमिली तो मोनोकोट है तो एंडोस्पर्मस तो होगी। तो गाइस इसी तरह ये हमारा ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। तो आपको क्या करना है, आप पहले इसे पढ़ के आ जाइए कहीं से भी किताब से, आपने कहीं वो ट्यूशन पढ़ा हुआ है उसके नोट से पढ़ के आ जाइए। और फिर क्या कीजिए, इस वीडियो को पूरा देख डालिए कि आपकी एक बार अच्छे से रिविजन हो जाए। मेरे साथ साथ इसे दोहराते रहिए, मतलब दिमाग में चलाते रहिए एग्जाम्पल जो भी है। और फिर वीडियो देखते ही आप इसके क्वेश्चन लगा लीजिए। क्वेश्चन आपको तरुण सर के वो DPP वगैरह के अच्छे सही रहेंगे, जो कि उनके होते हैं डोपा वगैरह, वो क्वेश्चन लगा लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन लगाइए जैसे किसी टर्म के कौन कौन से एग्जाम्पल है उसके नाम बताओ, ऐसे वाले क्वेश्चन लगाइए, इससे आपका एग्जाम्पल बहुत अच्छी लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगे। तो आप ये करेंगे तो आपको ये चैप्टर मतलब हो जाएगा, इसकी तैयारी हो जाएगी। और इसके रिविजन मतलब टाइम के साथ साथ करते रहिए, वरना आप इसके भूल जाएंगे किसके कौन सा एग्जाम्पल है। तो ऐसे करके आपका ये चैप्टर भी अच्छे से हो जाएगा। तो आने वाले हम आगे भी ऐसे चैप्टरों की वीडियो डालते रहेंगे, जैसे एनिमल किंगडम की भी डालने के आने वाले टाइम में, तो आपको पता चल जाएगा किस तरीके से पढ़ना होता है।